हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इसके पहले कि आप लोग जानते हैं, मैंने एक वीडियो निकाला था क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सेलेक्टेड टॉपिक्स मैंने निकाले थे, जहां मैंने बताया था कि फर्स्ट सेलेक्टेड टॉपिक्स है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कई लोगों का सिरदर्द बन चुका है, कह सकते हैं आतंक का पर्याय बन चुका है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो उसी को देखते हुए आज सॉल्व कराएंगे हम लोग। तो बेटा बिल्कुल भी दुखी मत होइए और एकदम हैप्पी हो जाइए, क्योंकि मैं सेलेक्टेड जो टॉपिक्स है उसको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। देखिए, एक बार ध्यान रखिए, जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये 3 पार्ट्स में मैंने बनाया है। सबसे पहले तो मैं एज अ बिगिनर आपको समझाऊंगा सारी चीजें, फिर उसके बाद मीडियम और इसके बाद एक लास्ट वीडियो रहेगी एक्सपर्ट मोड। तीनों वीडियो को ध्यान से देखिए। केमिकल इक्वेशन के एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए, नाम बदल दूंगा मैं, समझ रहे हैं ना। चलिए बेटा, आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के कई सारे मेथड हैं, ठीक है। अब देखिए 4 टाइप के मेथड मैंने यहां आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 4 टाइप के मेथड है। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब जांच एवं त्रुटि विधि, वैलेंसी मेथड संयोजकता विधि, पार्शियल इक्वेशन मेथड, ठीक है, आयनिक इक्वेशन मेथड। तो ये 4 टाइप्स के मेथड है, लेकिन सबसे फेमस मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, आई मीन ट्रायल एंड एरर मेथड, जांच एवं त्रुटि विधि। तो इस मेथड को हम इस वीडियो में समझेंगे और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी की ये 3 जो आपके सामने मेथड है, इनके लिए आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसके विषय में भी वीडियो बनाऊंगा और वो समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड में। देखिए, कई लोगों को प्रॉब्लम है केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में। देखिए, केमिकल इक्वेशन बैलेंस बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करें, क्यों बैलेंस करें। तो देखिए, कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है? क्या मतलब है बेटा, क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। बेटा ये जितना होना चाहिए सेम उतना राइट हैंड होना चाहिए। इसी चीज को फॉलो करते हुए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए, हम केमिस्ट्री के सारे केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं उनको बैलेंस करना पड़ता है। अब केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना पड़ता है तो चलो थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं भाई। मान लेते हैं केमिकल रिएक्शन जैसे A प्लस B इज इक्वल C प्लस D, सपोज दैट, मान लेते हैं। तो बेटा ये जो A और B है ये एक दूसरे से मिलन कर रहे हैं। मिलन करने वालों को बेटा बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? ये इंप्लाइज है और इसकी जगह चाहो तो आप इक्वल का सिंबल भी लगा सकते हो। अब इक्वल का सिंबल क्यों लगाया है? ताकि ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। और आज इसी को आज हम लोग केवल एक इंप्लाइज के तौर पे यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या है? अब इन दोनों के मिलन से जो बने प्रोडक्ट, क्या बने बेटा? प्रोडक्ट। अब ये जितना होना चाहिए सेम उतना ये होना चाहिए। इसीलिए बेटा हम लोग को करना पड़ता है केमिकल इक्वेशन बैलेंस। तो चलो बेटा, कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सबसे पहले एज अ बिगिनर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल को सबसे पहले देखते हैं, फिर उसके बाद मीडियम और फिर उसके बाद हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपके सामने बेटा दिख रहा है कार्बन, ये दिख रहा है ना, C कार्बन, और इसका रिएक्शन हो रहा है O2 के साथ, रिएक्शन विथ एयर, ठीक है। O2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, एट लास्ट आपको बेटा मिल जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो बेटा ये जो आपका प्रोसेस है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट,
और ये है आपका प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये सब आप जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो मेरी एक और वीडियो देखिएगा केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। चलिए तो हम आ जाते हैं रिएक्शन बैलेंस करने में। रिएक्शन को बैलेंस करना है हीट एंड ट्रायल मेथड से। आप एज अ बिगिनर हो तो देखो ध्यान से, यहां पहले देखो कार्बन कितना है, एक है। चलो यहां एक कार्बन हमने लिख दिया, ठीक है। अब बेटा यहां देखो कितने कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है, यहां एक कार्बन हमने लिख दिया। अब इसको देखिए जरा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन भैया कितने हैं, दो है, तो भाई दो ऑक्सीजन हमने लिख दिए। और यहां ऑक्सीजन कितना है, एक ही है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहां इंटू करा देते हैं। अब भैया आपने इंटू करा दिया तो देखिए ये आपने रिएक्शन ही बदल दिया। कई लोग होते हैं यहां इंटू करा देते हैं, कई लोग होते हैं यहां करा देते हैं। देखो यहां आप अगर करा दोगे तो आपने रिएक्शन ही बदल दिया है, तो आप यहां करा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये गलत चीज है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कई लोग ऐसा करते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, वहां लिख देते हैं, पता नहीं कहां लिख देते हैं। लेकिन देखिए आप रिएक्शन को बदल देंगे, ठीक है, तो वहां नहीं लिखना है। बहुत ही ध्यान से देखिए, यहां कार्बन एक है, यहां कार्बन एक है, बैलेंस है। चलो बेटा इसको काट देते हैं, बैलेंस है। लेकिन यहां ऑक्सीजन देखो बेटा कितना है, दो है, और यहां कितना है, एक है। तो भाई दो लाना है, तो 2 का हमने कर दिया इंटू, 2 का इंटू कर दिया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। कार्बन कितना हो गया, 2 हो गया। अब लेकिन यहां देखो ऑक्सीजन तो 2 है, बट कार्बन तो कितना है, एक ही है। तो अब यहां हमने 2 का इंटू कर दिया। तो देखिए कितना आसान मेथड है। आपको हीट एंड ट्रायल मेथड में बस एक एलिमेंट को पकड़ना है, यहां आप देखिए, फिर प्रोडक्ट के एक एलिमेंट को पकड़ना है, उसको बैलेंस कर दीजिए। जब आप बैलेंस कर देते हो फिर दूसरे एलिमेंट को पकड़िए, दूसरे को बैलेंस कर दीजिए। चलो बेटा अब सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। देखिए बेटा ये है कैल्शियम, कितना है बेटा, एक, बहुत सही, एक है। अच्छा रिएक्टेंट में एक है। अच्छा यहां कितना है बेटा, यहां भी एक है। चलो ये तो बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना है, 2 है, 2 है ऑक्सीजन, और यहां कितना है, 1 ही है। तो अब हमें बैलेंस करना है, तो हमने यहां 2 का इंटू कर दिया। अब 2 का इंटू कर दिया, 2 का इंटू करने से ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट इसकी पावर इसमें भी आ गई, इसका भी 2 इंटू हो गया, कैल्शियम अब 2 हो गया ना, तो यहां हमने 2 का इंटू कर दिया। तो आपने देखा बेटा पहले हमने एक एक को पकड़ते हैं, फिर इसी तरह दूसरे को पकड़ते हैं, दूसरा वाला बैलेंस हो गया, फिर से पहले वाले में आते हैं और देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं। मतलब ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि पूरा बैलेंस। तो आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन देखा, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी एक एलिमेंट को, रिएक्टेंट के एक एलिमेंट को उठाना है, फिर उसी तरह प्रोडक्ट के एक एलिमेंट को उठाना है, बैलेंस करिए, फिर उसके बाद सेकंड वाले को करिए, इसी तरह वहां करिए, फिर से एक बार देख लीजिए बैलेंस है या नहीं। तो मतलब आप एज अ बिगिनर हो तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहना है ताकि प्रैक्टिस बने। और ये जो मैंने आपको बताया, पहले एक को उठाइए, दूसरे को पकड़िए, इस तरह आपको करते रहना है। तो चलिए इसी सिलसिले में अब तीसरा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। अब थर्ड न्यूमेरिकल क्या है, अब आप देख रहे हो हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2O बन जा रहा है। अब इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है, बहुत आसान है। देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो बेटा ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, 2 है ऑक्सीजन, इधर कितना है, 1 है। तो अब इसे बैलेंस करना है, तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, 2 का इंटू कर देंगे। अब 2 का इंटू करने से ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन देखो 2 2 जा 4। अब कहोगे ये 2 2 जा 4 कैसे हो गया, क्योंकि देखो एक हाइड्रोजन जिसको हम H2 बोलते हैं। अब यहाँ 2 का इंटू हो गया
2 का इंटू हो गया, इसका मतलब 2 का इसमें भी होगा, 2 का इसमें भी होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा 4 हाइड्रोजन। तो हम डायरेक्टली इसको बोलते हैं 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर 2 है तो ये इधर हमने लगा दिया 2। अब देखिए ये बैलेंस हो गया, देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस है कि नहीं। देखिए हमने इसी तरह एक को पकड़ा, दूसरे को इसी तरह किया, तीसरे को पकड़ा, उसी तरह उसके चौथे को किया, तो इस तरह करते हुए चले जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लगाते हैं। देखिए इधर मैग्नीशियम है 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, बैलेंस नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम तो बैलेंस है, बट ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है। तो अब कैसे इसे बैलेंस करें, बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहां तो 2 का इंटू करना पड़ेगा। अब 2 का इंटू करने से ऑक्सीजन 2 हो गया, बट मैग्नीशियम कितना हो गया 2 हो गया। तो बहुत ही आसान है, आप यहाँ 2 कर दीजिए, ठीक है। कितने आसान न्यूमेरिकल है। देखिए केमिकल रिएक्शन बैलेंस हम लोग जो कर रहे हैं, कई लोग क्वेश्चन करते हैं सर ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्यों करते हैं। तो देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने का सबसे बड़ा रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये क्या कहता है कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। चलो बेटा हम लोगों ने पहला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया, सेकंड क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व किए हम लोग, थर्ड फोर्थ सॉल्व किए। अब देखिए आप सॉल्व करते हैं 5th एंड 6th न्यूमेरिकल। अच्छा ये भी बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। जरा देखिए इधर सोडियम कितना है 1 है, इधर सोडियम कितना है 1 है। हमने एक को कैच किया, 1 1 मिल गया, चलो ये तो बैलेंस हो गया। बट अभी इधर क्लोरीन कितना है 2 है, इधर क्लोरीन कितना है 1 है, बैलेंस नहीं है। तो यहां पे हमने क्या कर दिया 2 का इंटू कर दिया। अब 2 के इंटू करने से क्लोरीन कितना हो गया 2 हो गया। देखो ये 2 की पावर इसमें भी आई और ये इसमें भी आई, सोडियम में भी आई। अब सोडियम कितना हो गया बेटा 2 हो गया। तो अब ये 2 हो गया तो इसको भी हमने क्या कर दिया 2 कर दिया, बैलेंस हो गया। देख लो 2 सोडियम 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, बहुत ही आसान है। अब आ जाते हैं बेटा 6 नंबर पे। 6 न्यूमेरिकल क्या है। अब अगर आप देखो इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 ही है, इधर क्लोरीन कितना है 2 है, इधर क्लोरीन कितना है 1 है। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल, यहाँ पे हम 2 कर दिए, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, तो ये आपका हो गया, ठीक। चलो बेटा अब 7th और 8th न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब 7th और 8th न्यूमेरिकल क्या है, ये भी बहुत आसान न्यूमेरिकल है। देखिए इधर नाइट्रोजन कितना है 2 है, 2 नाइट्रोजन मीन्स एक नाइट्रोजन मतलब 2 नाइट्रोजन हो गया। अच्छा इधर हाइड्रोजन कितना है 1 1, देखिए है कि नहीं। अच्छा अब इधर देखते हैं, इधर कितना नाइट्रोजन है 1 है। अब इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर 1, बैलेंस नहीं है। इधर 2 हाइड्रोजन है, बट इधर हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 हाइड्रोजन, बैलेंस नहीं है। अब दिमाग लगाओ, अब दिमाग कैसे लगाना है, इधर 2 है इधर 1 है, तो क्यों ना हम यहाँ 2 का इंटू कर दें, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। बट हाइड्रोजन कितना है 2 है और 3 2 जा 6, तो इसका मतलब यहाँ कितने का इंटू कर दें 3 का कर दें, देखिए बैलेंस हो गया। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको बस कुछ करना नहीं है, आपको एक एलिमेंट को पकड़ना है, फिर दूसरे वाले को देखना है, वो अगर कम पड़ रहा है उसमें इंटू कर दीजिए, ठीक है। फिर इसी तरह दूसरे वाले को पकड़ना है, उसको कर देना है, फिर उसके बाद देखिए पहला वाला बैलेंस है या नहीं, फिर इसी तरह 2-3 बार आप स्टेप कंटिन्यू करिए जब तक कि आपका बैलेंस ना हो जाए। चलिए अब हम लोग आते हैं 8th क्वेश्चन। अब इधर देखो, इधर हाइड्रोजन कितना है 1 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है। अब 2 है इधर 1 है, तो बेटा हमने यहाँ क्या कर दिया 2 का इंटू कर दिया। अच्छा क्लोरीन कितना है, क्लोरीन इसके वजह से कितना हो गया 2 क्लोरीन हो गया, इधर 2 क्लोरीन ऑलरेडी है। अच्छा ऑक्सीजन 1 ही है, इधर कितना है 2 है। अब देखिए फंस गए हम लोग, तो कोई नहीं फंसे हैं, ठीक है। यहाँ पे पेशेंस बनाइए, न्यूमेरिकल जैसे जैसे आ रहे हैं, देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूँ, पेशेंस बनाइए। इस तरह के न्यूमेरिकल में पेशेंस बनाना है,
तो अब यहाँ ऑक्सीजन 2 है बट यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे हमने 2 का इंटू कर दिया। अच्छा, अब इसके वजह से हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया। अब 2 2 जा 4 हो गया। अब बेटा हमको इसको इरेज करना होगा। अब यहाँ पे लिखना होगा 4। बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। देखो देखो पहले ऑक्सीजन देखो, 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखो 4, 2 2 जा 4, बट क्लोरीन कितना है 2 है, और इधर क्लोरीन कितना है 4 है, तो यहां पे कितने का इंटू करें 2। देखिए ये भी आपका बैलेंस है। तो चलो बेटा, हीट एंड ट्रायल के हम लोग ऑलरेडी 8 न्यूमेरिकल लगा चुके हैं। अब आते हैं बेटा 9 एंड 10। देखिए ये एज अ बिगिनर फर्स्ट वीडियो है केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की, हीट एंड ट्रायल मेथड। अब इसी तरह मीडियम एक वीडियो है, उसको आप जाके देखिए। हार्ड एंड एक्सपर्ट मोड वीडियो है, उसको जाके देखिए। ठीक है, क्वेश्चन लगाते रहिए। मैंने फर्स्ट जितनी भी वीडियोस दी है 10 न्यूमेरिकल्स दिए हैं, 10 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करिए, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। चलिए अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3 है, KCl है, O2 है। अब इसको बैलेंस करना है। देखिए पोटेशियम कितना है 1, पोटेशियम कितना है 1, बैलेंस। क्लोरीन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है 3, 2। ऑक्सीजन दिक्कत देता है, ये ऑक्सीजन बाबा को कुछ करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 है, तो बेटा यहाँ पे 2 का इंटू कर दो। ऐसा क्यों करते हैं? देखो केमिकल रिएक्शन जब भी आप बैलेंस करो, कई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ऑड इवन के, तो जो चीजें ऑड में है उसको तुरंत इवन में चेंज करो। तुरंत इवन में चेंज करो, मतलब जो विषम है उसे तुरंत सम में चेंज करो। उससे कोई चीज ऐसी इंटू करो कि आ जाए। अब जैसे मैंने यहाँ 2 का इंटू किया, 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ 2 है तो बेटा यहाँ 3 कर दो, 3 2 जा 6। लेकिन देखो पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, तो यहाँ बेटा 2 कर दो, बैलेंस हो गया। तो इसी तरह केमिकल रिएक्शन जब भी आप लगाइए, बहुत ही दिमाग लगा के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। बहुत टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या कि कोई भी ऑड है उसे इवन में चेंज करिए पहले। ठीक है, चलो ये वाले क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ मोरल मिला होगा। अब ये देखिए, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ट्राई फास्फोरस क्लोराइड है, क्लोरीन है। अब ये क्या है भाई? अब इसको तो कई लोग बैलेंस करने में तुरंत लग गए होंगे, लेकिन ये ऑलरेडी बैलेंस है। देखिए फास्फोरस 1 है, फास्फोरस 1 है, क्लोरीन 5 है, इधर क्लोरीन 3 है, 3 2 5 क्लोरीन, ऑलरेडी बैलेंस केमिकल है। तो देखिए कभी भी ये न्यूमेरिकल देने का मतलब ये है कि कभी भी इतना रिदम और फ्लो में मत रहिए कि उसको भी बैलेंस करना स्टार्ट, देखते रहिए कैसे